नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में सरकारी सिस्टम काफी सुस्त और नियम कायदों के मकड़जाल में जकड़ा हुआ नजर आता है। यही वजह है कि लोग स्कूल, नौकरी और कुछ एक अस्पतालों को छोड़ करके बाकी हर क्षेत्र में सरकारी तंत्र से त्रस्त दिखाई देते हैं। लेकिन राजस्थान से एक ऐसी खबर आई जिससे ये पता चलता है कि आम आदमी अगर अपनी पे आ जाए तो सिस्टम को भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। असल में कोटा के रहने वाले एक शख्स सुजीत स्वामी की जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ गया। सुजीत ने केवल 2 रुपए के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब रेलवे को उन्हें 2 रुपए तो छोड़ दीजिए, 2.43 करोड़ रुपए देने होंगे। जी हाँ, और जिसका फायदा 2.98 लाख तकरीबन 3 लाख लोगों को मिलेगा। जी हाँ, पहले तो सुजीत ने रेलवे से 35 रुपए का रिफंड लेने के लिए 5 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार अब इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस शख्स की जीत से करीब 3 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। कोटा के इंजीनियर सुजीत स्वामी ने एक आरटीआई जवाब के हवाले से यह बताया कि रेलवे ने तकरीबन 3 लाख आईआरसीटीसी यूजर्स को रिफंड में 2.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वामी ने कहा कि जीएसटी सिस्टम लागू होने से पहले ही टिकट कैंसिल कराने पर 35 रुपए बतौर सर्विस टैक्स काट लिए गए थे। ऐसे में उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन दाखिल की। इसके साथ ही 4 सरकारी विभागों को पत्र भी लिखा। स्वामी ने दावा किया कि आईआरसीटीसी ने अपने आरटीआई जवाब में कहा कि वो 2.98 लाख यूजर्स को हर एक टिकट पर 35 रुपए वापस करेगा, जो कुल 2.43 करोड़ रुपए होते हैं। जब सुजीत स्वामी के रुपए काटे गए तो उन्होंने आरटीआई के जरिए यह जानना चाहा कि उस ट्रेन के कितने लोगों के कितने रुपए काटे गए हैं। तो उन्हें यह पता चला कि 2.98 लाख ऐसे यूजर्स हैं जिनका पैसा काटा गया है। पैसे की वापसी की मांग को लेकर उन्होंने बार बार ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक को अपने ट्वीट्स में टैग किया, जिससे 2.98 लाख यूजर्स को 35 रुपए वापस दिलाने में मदद मिली। सुजीत ने 2 जुलाई 2017 की तारीख के लिए 7 अप्रैल को स्वर्ण मंदिर मेल में कोटा से दिल्ली तक का टिकट अपना बुक किया था। देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी की व्यवस्था लागू हो गई थी। हालांकि उन्होंने टिकट कैंसिल करा लिया था, जिसकी कीमत 765 रुपए थी और उन्हें 100 रुपए की कटौती के साथ 665 रुपए वापस मिले, जबकि उनके 65 रुपए कटने चाहिए थे। स्वामी ने आगे बताया कि उनसे सर्विस टैक्स के तौर पर 35 रुपए अतिरिक्त काट लिए गए। स्वामी ने रेलवे और फाइनेंस मिनिस्ट्री में आरटीआई के जरिए 35 रुपए पाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। आरटीआई के जवाब में आईआरसीटीसी ने कहा था कि 35 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। स्वामी ने कहा कि उन्हें 1 मई 2019 को 33 रुपए वापस मिले और 2 रुपए की कटौती फिर भी की गई। और आखिरकार काफी दिनों की कोशिशों के बाद मामला रेल मंत्रालय के वित्तायुक्त और सचिव, भारत सरकार, आईआरसीटीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सचिव और जीएसटी काउंसिल तक जा पहुंचा। इस दौरान सुजीत ने हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को कई सारे ट्वीट्स किए। वहीं हाल ही में रेलवे अधिकारी की तरफ से सुजीत को इस बात की जानकारी दी गई कि उनका रिफंड अप्रूव कर दिया गया है और वो 30 मई तक उन्हें मिल गया है, जिसे वो पीएम केयर फंड में डोनेट करने वाले हैं। आइए सुनवाते हैं सुजीत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। जुलाई 2017 में जब अपने जीएसटी लगा था देश में, उससे पहले मैंने अप्रैल 2017 में रेलवे टिकट बुक कराया था कोटा से दिल्ली का। तो 3rd AC का टिकट था और टिकट मेरा वेटिंग में था। जो वेटिंग में टिकट था तब मैंने उसको कैंसिल कराया, तो एज ए रूल 65 रुपीज़ डिडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन उसमें मेरे 100 रुपये डिडक्ट हुए थे। तो फिर मैंने आईआरसीटीसी से आरटीआई डाल करके पूछा था कि भाई आपने मेरे 65 की जगह 100 रुपये क्यों डिडक्ट किए। तो उन्होंने बताया था कि जो 35 रुपीज़ है ये सर्विस टैक्स के लिए डिडक्ट हुआ है कि आपको रिफंड हो जाएगा। कि सर्विस टैक्स का जो मैटर था रिफ्लेक्ट हो रहा था वो 33 रुपीज़ था, जो 2 रुपीज़ थे वो राउंड ऑफ में थे, इसलिए आपका 33 रुपीज़ हमने रिफंड कर दिया है। तो फिर मैंने उनका कंप्लेंट भेजते हुए आरटीआई से वापस पूछा कि मुझे 35 रुपीज़ पूरा चाहिए, 2 रुपये जो राउंड ऑफ में डिडक्ट हुआ है वो मेरा मैटर नहीं है, वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। तो फिर आईआरसीटी और जो बाकी पैसेंजर थे 2.98 लाख पैसेंजर, उनका भी पैसा रिफंड होना चाहिए, ये जो मेरी डिमांड थी। तो फाइनली 27 मई को मुझे आईआरसीटी ऑफिसर से मेल आता है और वो मुझे कंफर्म करते हैं कि आपका रिफंड अमाउंट जो है वो अप्रूव हो गया रेलवे बोर्ड से। फिर मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही था
कि मैडम ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, बाकी जो 2.43 करोड़ रुपए से 3 लाख पैसेंजर का पैसा उनका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि सर ये सबका पैसा रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और ये धीरे धीरे काफी पुराना पैसा है, इसलिए धीरे धीरे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने लग जाए। दूसरी तरफ रेलवे ने बाकी सभी उपभोक्ताओं को भी रिफंड करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। तो हमारे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।